हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ आपके साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, तो आज जो कुछ भी साईं बाबा आप तक आपकी लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर जो भी है आपकी लाइफ की से जुड़ा हुआ, आपकी खुद की लाइफ से जुड़ा हुआ, वो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले हम खुद साईं बाबा के जो डेक है से देखेंगे, उसके बाद हम टैरो से चेक करेंगे और न्यूमरोलॉजी से भी चेक करेंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। सो सबसे पहले अगर आप अभी और इसी वक्त मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार आपने वीडियो क्लिक की है, पहली बार ये चैनल देखा है, तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करें आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स सी साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है, क्या बताना चाहते हैं साईं बाबा आपको। साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है, क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। लेट्स सी, साईं बाबा का ऑलरेडी एक मैसेज आ चुका है लेकिन हम उनसे ले नहीं पाएंगे, मैं आपको बता ज़रूर देती हूँ। कार्ड नीचे जा चुका है, जस्ट सेकंड गाइस। नीचे जो कार्ड गए थे वो है वर्तमान में जीना और ज़रूरतमंदों की सहायता। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग पास्ट में जी रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपने प्रेजेंट को देखा नहीं है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं है। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि बेटा जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ो, कल की भ्रांति कल की है, कल क्या होगा क्या कल नहीं होगा, जो हुआ था उसको भी भूलें, आज को जीना सीखें। जैसे कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, ज़्यादातर वीडियो में मैंने यही कहा है कि आप बीते हुए कल को ख़राब कर लेते हैं और उसके बारे में सोच के आप अपना आज ख़राब कर लेते हैं, और फिर आज जब ख़राब करेंगे तो आने वाले कल में आप फिर से यही सोचेंगे मैंने तो बीता हुआ कल ख़राब कर लिया। इससे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही बेकार हो जाते हैं। तो अभी आपको यहाँ क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि आज को जीना सीखना है। कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा इस बारे में बस सोचिए। ठीक है, सो आज जीना सीखें। कल क्या हुआ था ये भी ना सोचें, कल क्या होगा ये भी ना सोचें, आज क्या हो रहा है इस बारे में सोचिए। प्लानिंग करें, बेस्ट बनाने की कोशिश करें अपने आज को अपनी तरफ से। ठीक है, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। आपके आसपास जो कोई भी लोग हैं, महिला पुरुष दोस्त यार या फिर आपकी उम्र के लोग, उनकी मदद ज़रूर करें, या फिर जो भी है ज़रूरतमंदी है उसकी सहायता ज़रूर करें। कोई कुछ दान करने की आपको ज़रूरत है, दान कर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपके हिसाब से कुछ और करना चाहिए स्पेशल, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करें क्योंकि ये कार्ड्स खुद गए थे। और इस डेक का जो एक पेज होता है वो सबसे पहले डेक में यही रहता है कि इस डेक को शफल करते हुए अगर जो भी कार्ड बाहर आएगा उसे लेना ही पड़ेगा। सो मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। अभी शफलिंग मेरी पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने वो कार्ड रीडिंग में शामिल नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है कि आपके लिए वो फिर से आ जाए, बट यहाँ मैसेज देखते हैं साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है। लगता है साईं बाबा आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज़ साईं बाबा हमें गाइड करें, बताएं आप क्या बताना चाहते हैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। पहला कार्ड है पीड़ा। कोई कार्ड आया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सब ठीक है। एंड कसमें एंड वचन। ओके, सच्चाई का सामना। प्लीज़ बाबा गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, कर्म। और आप मेरे जैसे ही हैं। ओके, बॉटम में देख लेते हैं हम क्या है। ओके, ओके,
आप में से काफ़ी लोग ना अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना कि शायद ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फिर भी आपने पर्टिकुलर किसी या तो अपनी लाइफ को लेकर किसी और चीज़ को लेकर आपने अपनी पर्टिकुलर पॉइंट बना लिया है। आपकी जो ज़िंदगी है उसकी इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, सो अपनी लाइफस्टाइल, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद आपके हिसाब से आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया भी है तो आपको उस इंसान को ब्लेम नहीं करना है। आपको इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या बेहतर कर सकते हो, क्या कर रहे हो। जैसे कि अभी कार्ड आया था कि वर्तमान में जीना सीखें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। ठीक है, या फिर वो अगर आप खुद हो ज़रूरत, जिसको आपको खुद को ज़रूरत की नीड है तो आप खुद को दो ना, हीलिंग खुद को दो, अपने खुद के साथ वक्त बिताओ। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आपकी लाइफ में कोई भी घटना घटी है, कोई भी इस तरह का बिग ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है जो शायद आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके अवेकनिंग का पार्ट होगा। ये भी या फिर हो सकता है कि कोई कर्मा हो, आपने उसे फेस किया, सज़ा भुगती, एंड देन ओके, लेट गो करें उस चीज़ को गाइज। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप गलत हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको कोई ना कोई नुकसान देने के लिए आई हो। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें आपकी खुद के कर्मा से क्रिएट की हुई घटनाएं होती हैं। ओके, आप में से काफ़ी लोगों को बोलने चालने में, अपनी चीज़ों को रखने में, अपनी बातों को पक्ष रखने में बड़ी दिक्कत होती होगी। आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं, फिर भी आप कह नहीं पाते कि आप गलत नहीं हैं। आप किसी को बताना चाहते हैं कोई सच, पर्टिकुलर किसी भी तरह का सच, आप बोलते बोलते रह जाते हैं, शब्द जुबान पे आ जाता है लेकिन बाहर नहीं आता। ऐसा हो सकता है बिकॉज रीडिंग करते हुए मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ब्लॉक हो रहा है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आपको इस पे काम करना चाहिए। आपने हो सकता है कोई मन्नत मांगी है यहाँ पर, अगर कोई काम है जो रुक रहा है, काफ़ी लंबे अरसे से आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, ट्रू लव में हो, धोखे पे धोखे मिले जा रहे हैं। कुछ आपने ऐसे वादे वचन कस्में ऐसे बांध लिए हैं आपने जो आप ही को पूरा करना है, लेकिन आप भूल चुके हैं वो क्या है। ठीक है, तो उस वादे वचन को पूरा करें, याद करने की कोशिश करें सबसे पहले तो कि आपने क्या प्रेयर मांगी थी, किसके आगे क्या आपने बोला था कि मेरी ये पर्टिकुलर प्रार्थना पूरी हो जाए, मैं ये फलाना काम करूँगा। ठीक है, तो याद करें कि आपने ऐसे क्या बोला है। यहाँ पे कुछ तो आपने ऐसा बोला है जो आपको, आप बन गए उस चीज़ से। ठीक है, और वो चीज़ जो है आपको, वो कृपा आपके ऊपर नहीं जा पा रही है उस कसम और वचन के पूरा ना होने की वजह से। तो याद करें अपनी मेमोरी में कि आपने से कौन सी वचन या कसम वादे यूनिवर्स से या फिर भगवान से मांगे थे, उसकी वजह से आपकी पारिवारिक, आपकी ज़िंदगी सब कुछ खराब हो रही है। देखिए मेरा फिर से थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है। कुछ तो है यहाँ पर गड़बड़। आपकी खुद की वजह से ये कुछ पर्टिकुलर एनर्जी नेगेटिव क्रिएट हुई है, आप ही की गलती की वजह से। या तो आप कुछ भूल गए हैं, कुछ नेगेटिव आपने क्रिएट किया है। आप खुद समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से क्या है वो चीज़, कसमें वचन है, यहाँ पर सच्चाई का सामना है, क्या है। याद करें उस चीज़ को। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की यहाँ पे शादी हो गई है, वो किसी और के साथ कमिटेड है, पार्टनरशिप में है, उसकी खुद की अपनी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन आप यहाँ पे मानने को तैयार नहीं हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो आएगी, वो आएगा, मैं तो उसी के लिए जीऊँगा, मैं तो उसी के लिए मरूँगा, अगर वो नहीं मिला तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इस तरीके के प्लानिंग्स आपने कर रखे हैं अपनी लाइफ में, जो कि बाबा के अकॉर्डिंग बिल्कुल नेगेटिव है। बाबा कह रहे हैं ऐसा कि वो आप जो कर रहे हो वो सच नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मोह माया में, तृष्णा में ना पड़े, सच्चाई को देखें, भ्रम में ना रहें। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? खुद बाबा। सच्चाई का सामना करें, जो भी आपके लिए बेस्ट है उसे चुनें, भ्रम में ना रहें। ठीक है, क्योंकि जो भी का जो आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो चाह चुका है, वो मैरिड है, मेल फीमेल जो भी है, लेकिन आपके मोह माया क्या बोलती, नहीं वो आएगा, वो आएगी, वो आएगा, वो आएगी। बस आपकी जो मन की माला है वो ऑल टाइम यही रटती रहती है, लेकिन असल में क्या करना है आपको? बाबा क्या कह रहे हैं? कड़वा है लेकिन बेटा सच है और आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। सच्चाई का सामना करो, लाइफ में आगे बढ़ो, वो माया में ना पड़ो। ठीक है, जो कुछ भी कर्मा आपको उस इंसान के साथ भुगतना आपने भुगता, अब आपकी और उस इंसान की ज़िंदगी का जो किरदार था आपकी ज़िंदगी में उस इंसान का, वो यहीं पूरा हुआ। अब आपकी ज़िंदगी में जो नया मुकाम होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है,
आपने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे गम देखे हैं, काफ़ी सारे दर्द और पीड़ाएं झेली हैं, तो उसका जो नतीजा है वो ये है कि शायद आप अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आप में डेवलप हुआ है, ठीक है। काफ़ी कुछ आप सीख रहे हैं ज़िंदगी से, सीखना बाकी है और सीख भी चुके हैं काफ़ी कुछ। भले आपकी लाइफ में कितने बड़े स्ट्रगल आ जाए, लेकिन आप अपनी लाइफ में इतने एक्सपीरियंस्ड हो आज के कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं सकता, ठीक है। आप इतने एक्सपीरियंस हो। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा खींच रहा है अपनी तरफ। तो कहीं पर भी अगर आपने कोई कस्में, वचन, वादे, प्रार्थनाएं, प्रसाद, मन्नत मांग दी थी, तो प्लीज़ उसे पूरा करें। मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है आप में से काफ़ी लोगों की प्रेगनेंसी भी इसीलिए ही अटकी हुई है कि या तो आपने या फिर आपसे जुड़े किसी इंसान ने जो इस दुनिया में नहीं रहा। काफ़ी बार होता है कि जो इन लॉज में दादी परदादियाँ होती हैं, वो प्रार्थनाएं मांग लेती हैं, मन्नतें मांग लेती हैं कि हमारे बहू को फलाना इस तरह का बच्चा हो, हम फलाना काम पूरा करेंगे। इतना उन्होंने मांगा, वो स्वर्गवासी हो गई। वो मन्नत पूरी भी नहीं हो पाई, बहू को बच्चा भी हुआ, स्वस्थ भी हुआ, सब बढ़िया हुआ, वो मन्नत अधूरी रहेगा क्योंकि आपको तो नहीं पता था ना उसके बारे में। तो वो चीज़ कृपा रोकने लगती है, या तो बच्चा बीमार रहने लगता है, या फिर आप दोनों के बीच में बनती नहीं है, कृपा रोकने लगती हैं, नौकरी अच्छी से नहीं चलती, बिना बात के कलेश बना रहता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि आपने या फिर आपसे जुड़े किसी इंसान ने कोई पर्टिकुलर मन्नत मांगी थी, वो पूरी अब तक नहीं हुई है, ठीक है। या तो आप पता करें भाई और भी लोगों से, आपके जो और भी बड़े होंगे बुज़ुर्ग वगैरह, उनसे पता करें कि आपकी जो सासू माँ थी, जो पर सासू माँ थी, या फिर आपके परिवार में जो कोई भी था, वो किसको मानते थे भाई सबसे ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि वहीं पे कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर आपने खुद ने कुछ मांगा था तो उसे भी याद करें भाई, और अगर नहीं मांगा तो जहाँ पे भी आप जाते हैं 100 रुपये से आपको पैसे का प्रसाद नहीं कम चढ़ाना है, इतना तो कम से कम चढ़ाना ही है। 50 का भी अगर आपने बोला होगा तो 100 अगर चढ़ा देंगे तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्शन देने वाला होगा, एक मन्नत पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो याद करें सबसे पहले, अगर याद नहीं आता है तो गरीबों को खाना बांट दें, अपने घर के मंदिर में प्रसाद चढ़ा दें और ऐसा बोल दें कि जिनको भी मैंने प्रसाद बोला था, जो भूले बिसरे हैं, उनको मैं ये प्रसाद प्रदान करता हूँ, जिनके भी वजह से मुझे मेरी कृपा रुक रही है। देखो घर के मंदिर में, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, रेंट से रहते हैं, लाइक अकेले, तो आप जाएं किसी मंदिर पे जाएं, वहाँ पे दान दे सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ से कोई सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये काफ़ी रहेगा कि आप दान कर दें मिठाई और एक नारियल जो होता है वो, ठीक है। बाकी आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जो बनता है और आपके घर में जो रूल्स हैं वो आप निभाएं, ठीक है। मैं इतना बता सकती हूँ, एक मदद कर सकती हूँ थोड़ी, लेकिन प्लीज़ आप इस वचन और कस्मों को पूरा करें, नहीं तो लव लाइफ आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, कोई भी लाइफ आपकी शांति से रह नहीं पाएगी, बिकॉज ये कस्में वचन बड़े ही अजीब होते हैं। ओके, सो लेट्स सी। देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या आ रहा है। बाबा तो अभी भी काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं। ये सारे टैरो पे ये सारे कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, एक सेकंड, एक नज़र देख लेते हैं इसको। कृपा, वही मैंने बोला था कि कृपा रुक रही है। थोड़ी सी आप कुछ करें, अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं, सोचने की कोशिश करें आपके जीवन में जो सुख है, जो कुछ भी है, वो क्यों रुक रहा है। शिव शक्ति है यहाँ पर आपका, ठीक है। समर्पण है, विकास है, रंज और आनंद है आपका। आप मेरे जैसी हैं तो अभी में भी आया था ना, शायद आया था। ओके, पवित्र पुस्तकें, शिक्षा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक आकर्षण का नियम। ओके, ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि अगर दुख बहुत आया है तो खुशी नहीं आएगी। ज़िंदगी जो होती है, जीवन जो होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी हेड आता है, कभी टेल आता है, कभी कोई सा रूप आता है, कभी कोई सा रूप आता है, कभी कोई सी खुशी आती है, कभी कोई सा गम आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ के पास्ट प्रेजेंट को देख के अपने फ्यूचर की लाइफ को भी जज करें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है वो आगे चल के काफ़ी अच्छी हो जाए, इसलिए यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दें, यानी कि समर्पण कर दें, ठीक है। अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरह की एनर्जीज पाई जाती है, जैसे हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, ठीक है।
आपको अपने अंदर की फेमिनिन को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट लाइक हील करना होगा, मैस्कुलिन को भी हील करना होगा, बिकॉज यहाँ पर आप कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हो, और ये दोनों एनर्जी में ही कोई एक एनर्जी हाई लेवल पे होना इज़ नॉट गुड। ओके, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश करें आपकी लाइफ में कि आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, बैलेंस करें अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को, आपकी लाइफ बहुत ग्रो करेगी। हाँ, और बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ठीक है, बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आप चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रही है और डेस्टिनी में है लेकिन किसी न किसी कर्मा की वजह से वो नहीं मिल पा रही है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें। ठीक है, अगर आपको इन सब चीज़ की शिक्षा नहीं है, आपको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप जैसे कि इस वीडियो को देख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसको उसको इमेजिन करना कि हाँ उसको वो मेरी है, वो मेरा है, वो पर्टिकुलर सामान, वो कोई चीज़ या वो इंसान या व्यक्ति या करियर एंड जॉब जो भी है, एक जॉब मेरी है, ये करियर मेरा है, ये इंसान मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, कुछ भी चीज़ आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। आप यहाँ पे कोई पवित्र पुस्तकें पढ़ें या फिर आप अपने ग्रंथ को भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपके जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, हर धर्म का कोई पर्टिकुलर ग्रंथ होता है, उसे ज़रूर पढ़ें। उसमें कुछ ना कुछ आपको जीवन कैसे सीख देने वाली बातें मिलेंगी जो आपको बहुत काम आएंगी। ओके, तो सीखें ज़रूर। शिक्षा की इस वक्त आपको बहुत नीड है, मे भी आप काफ़ी भटक रहे हैं, ऐसा बाबा ने आपको मैसेज दिया है। सो लेट्स सी अब टैरो से क्या आता है आपके लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, उस इंसान के पीछे पीछे भागने की बजाय आप ये सोचें कि आपकी हीलिंग प्रोसेस कैसी रहेगी। आप ऐसा क्या करें जो आप अपनी लाइफ में खुद से जस्टिस मैनिफेस्ट कर सकें, खुद को जस्टिस दे सकें। यहाँ पर आपको खुद को जस्टिस देना है, लेकिन आप खुद को जस्टिस नहीं दे रहे हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी नेगेटिविटी बना हुआ है। आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो, बिकॉज ये एनर्जी आपकी मुझे भी मिल रही है। मैं रीडिंग करते हुए थोड़ी सी एग्रेसिव हो रही हूँ। वाई? बिकॉज आप एग्रेसिव हो। जब आपकी मन चाही बातें, आपकी मन चाही डिज़ायर्स या फिर कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, तो आप गुस्सा करने लग जाते हो, और वही चीज़ आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके मन में, आसपास लोगों के मन में आपके लिए काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। उनकी सोच बदलता है कि ये इंसान तो काफ़ी नेगेटिव है, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसा और वैसा और वैसा। ओके, सो आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, उनको साइड कर दें। आप प्लीज़ अपने अंदर की कमज़ोरियों को पहचानें, बिकॉज अगर आपके अंदर कुछ भी ऐसा है जो लोगों को हर्ट करता है, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा परफेक्ट हो, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी नहीं होंगे। ठीक है, जो आप में स्पेशल है वो मुझ में नहीं होगा, और जो मुझ में स्पेशल है वो आप में नहीं होगा। इसीलिए हर कोई एक परफेक्ट कपल नहीं होता है। जो आप में होती हैं कुछ खूबियाँ, वो उसमें नहीं होती हैं, जो उसमें खूबियाँ वो आप में नहीं होती। जब आप दोनों मिलते हो दैन आपका परफेक्ट कपल बनता है, लाइक यिन एंड यांग। ठीक है, तो उस तरीके से आप परफेक्ट नहीं हो। ओके देन एक्सेप्ट करें इस चीज़ को। कुछ आप में खामियां भी हैं, खामियां लाइक गलतियां आप कुछ बहुत ज़्यादा करते हो, तो प्लीज़ उन्हें पहचानो। आपके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप सुधारते नहीं हो। ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जिसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और अपने अंदर कुछ गुड लाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सको। सोचिए इस बारे में क्या है,
ठीक है, आप कर सकते हो वो पर्टिकुलर काम, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि शायद या तो आप अपने पास्ट में अटके हुए हो, या फिर पास्ट में अटकने की वजह से आप प्रेजेंट में ऐसे हो गए हो कि शायद आप किसी भी चीज़ पे वर्क नहीं करना चाहते हो, या फिर आप चाहते ही नहीं हो कि कुछ हो। ठीक है, तो सोचिए इस बारे में कि किस तरीके से आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, और प्लानिंग करें लाइफ की, हीलिंग दें खुद को, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, एवो से दूर रहें। अगर आप ड्रिंक करते हैं दूर रहें, स्मोकिंग करते हैं दूर रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं, फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं, बंद करें ये सब। कोई भी चीज़ लिमिट में हो, अच्छी हो, अच्छे रूप में हो, ओके देन। लेकिन जब आप गलत तरीके से करो तो अच्छा काम भी गलत कहलाता है। आपको वही मेहनत अपने करियर को, अपने लाइफ को बेहतर बनाने में करनी है, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बेहतर होगी। ठीक है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। आपको अगर यहाँ किसी ने धोखा दिया, उसका कर्मा उसको मिलेगा। आपने जितना चाहा है 10 गुना वो रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चा कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को ही ब्लॉक कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, और सोचना है इस बारे में आपको किस तरीके से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में खुद को बेहतर बना सकते हैं। सोचिए इस बारे में। चलिए मैं देखती हूँ मोनोलॉजी से और क्या मैसेजेस हैं, उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे वाओ, बड़े अच्छे कार्ड आ रहे हैं गाइस। ओके, यहाँ पे किसी एनर्जी को रिलीज़ करने की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बार बार अलग अलग डेक से। तो आप में से कोई भी व्यक्ति अगर मुझे ऐसा देख रहा है जिसको किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, किसी इंसान को छोड़ने की, रिलीज़ करने की ज़रूरत हो, तो ये काम जल्दी करें। ये कहीं ना कहीं आपका लक रोक रहा है। आपका जो लक आपकी लाइफ में आने के लिए तरस रहा है, वो उसको रोक रहा है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को थोड़ा सा समझें। आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल आने वाली है। या तो अगर आप अपने पास से मूव ऑन कर चुके हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। वो काफ़ी ज़्यादा लकी प्लस रोमांटिक होंगे आपके लिए। और अब जो है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को अप्रोच करना चाहते हो, लाइक आपकी इमेजिनेशन है लाइक ये तो मुझे मना ही करेगा, ये तो मुझे मना ही करेगी, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे बोला है कि आप इम्पॉसिबल पे बिलीव करें, क्योंकि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। ओके क्यों? क्योंकि आपका इस वक्त लक बहुत अच्छे से साथ दे रहा है। न्यू मून इन सैजिटेरियस है यहाँ पर, और न्यू मून इन लिब्रा है। तो यहाँ पे आप दोनों की लाइफ में ही आप लिब्रा और सैजिटेरियस का कपल हो सकते हैं। ठीक है, और ये ब्लू मून है यहाँ पे बता रहा है कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे न्यू मून से ब्लू मून लाइक फुल मून तक आपकी लाइफ में जो एनर्जी मिलेगी आपको, वो आपकी लाइफ में एक नया अपडेट देगी। लाइक बहुत बिग चेंजेस, एक महीने में आपकी लाइफ और आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो अब आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर एक चेंज आएगा जहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक नई साइकिल डेवलप कर सकते हैं रोमांटिक में। ठीक है, डेट पे जा सकते हैं। हो सकता है आपकी खुद की पर्सनालिटी में काफ़ी हॉट चेंजेस आ जाए। पता नहीं क्यों मुझे यही सुनाई दे रहा है, हॉट चेंजेस। आप काफ़ी हॉट होने वाले हो, या फिर आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि आप हॉट टिको। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्या किया है या करने वाले हो, लेकिन मुझे जो सुनाई दे रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। आने वाले टाइम में आप काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाले हो, एक्चुअल में काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाले। जो देखेगा कहेगा ये मेरा हो जाए, ये मेरी हो जाए, कुछ इस तरीके से। ओके, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में है आपके कुब्बत में। तो आप बिल्कुल, यूनिवर्स है, बाबा है साथ में, आप चलिए आगे बढ़े। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल को भी, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपका ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।